दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। दोस्तों जितने भी सारे लोग जुलाई में यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं वो सभी लोगों के लिए सीडीपी का मॉडल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। सिंपल रूप से जानिए 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा पर सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट के हिसाब से सारे PYQS को कराऊंगा 8 से 10 साल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ एक बात और, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। जो भी लोग यूपी टेट के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं उसको परचेज कर सकते हैं। PDF के फॉर्मेट में दिया जाएगा, कहाँ परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, सारी चीज़ व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल। जो लोग लेना चाहते हैं सारी चीज़ों को, जैसे टैगवर्ड हो गया, CDP के नोट्स हो गए, हिंदी के नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने सारे करा रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं सारे के सारे नोट्स आप लोगों को वहां पर व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे मात्र 199 रुपए में। ठीक है ना। तो जो लोग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर जुड़ करके ले सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन को देखते हुए, जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग पहले कोशिश करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि, अब देखिए इसको बुनियादी कहें या फिर प्राथमिक कहें, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। जैसे हम लोगों का प्राथमिक भाषा क्या है, जैसे हम लोग कॉमन रूप से बातचीत करते हैं, अगर उस भाषा में बच्चों को सिखाया जाता है तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता है, उन्हें सीखने में सहायता मिलता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि वो इससे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी से सीख जाते हैं। मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट है कि बड़े अक्षरों में लिखना है कि लेखन में अस्पष्टता या छोटे अक्षरों में लिखना। इसका सही जवाब क्या होगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश आप कर सकते हैं क्या। देखिए दोस्तों श्यामपट्ट पर लेखन का सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि शब्दों की, लेखन की अस्पष्टता, जो भी चीजें लिखे गए हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और जब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तो विद्यार्थी उसको आसानी से पूर्ण रूप से पढ़ सकेंगे। समझ में आया। अच्छी लिखावट, बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी नहीं है, चाहे जैसे भी लिखो आप, लेकिन लेखन में स्पष्टता होना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे उस चीज को समझ सकें। तो सबसे सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे उसके साथ, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे या उसे दंड देने लगेंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर ध्यान ही नहीं देंगे कि बालक बेकार है, क्या करेंगे आप। सबसे पहला जो काम होता है कि अगर कोई भी बच्चा कक्षा में लेट आता है तो उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चे बताओ आखिर तुम इतना लेट क्यों आए हो, आखिर इसका कारण क्या है। अगर वो कोई ऐसा कारण बताता है कि जिसे देख करके, सुन करके लगता है कि हाँ ये कारण है, इसी वजह से बच्चा लेट आया है, तो उसे कुछ नहीं बोलेंगे, उसे बैठा देंगे। लेकिन अगर कुछ गलत पता चलता है तो उसके अभिभावकों को तब सूचित करते हैं, फिर उसे दंड देते हैं। तो सबसे पहला जो जरूरी काम होता है कि पहले कारण जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद जो करना है वो करेंगे। समझ में आया ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। क्या लिखा गया है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, जल्दी से बताइए। प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रासंगिक अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है। देखिए यहां पर प्रासंगिक अध्ययन का तात्पर्य ऐसे अध्ययन अधिगम से है जो बच्चों को जीवन से संबंधित हो और उनके भविष्य में उपयोगी हो। समझ में आया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर ध्यान रूप से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन जीने की कला को सिखाता है, जिसमें विद्यार्थी जो होते हैं व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार होना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर
हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अब इसको तो आप टैग वर्ड से भी लगा सकते हैं, टैग वर्ड में ये सारी बातें बताए थे। इस तरह के क्वेश्चन को टैग वर्ड से ही देखते ही ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन टैग वर्ड का आप बोलो तो एक वीडियो फिर से दोबारा लेकर के चला आऊँगा, जिसमें सारी बातों को बता दूंगा, ठीक है ना। टैग वर्ड के भी नोट्स आप लोगों को मात्र 199 ही रुपये में वो सारी चीज़ मिल जाएगा। जो परचेज करना चाहते हैं, इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके जाकर के नोट्स को परचेज कर सकते हैं। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने से सबसे प्रभावी पद्धति है। इसका सही जवाब क्या होगा? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। इसका ऑप्शन सी जो है वही है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे ही, तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। बताइए, आपको खुश करने के लिए उन्होंने कुछ दिया है, आप उनको और भी डांटने लगेंगे, ज्ञान देने लगेंगे, ये तो गलत है। उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे? नहीं, बिल्कुल। क्या आप शुभकामनाएं देंगे? चिल्ड्रन डे के दिन आपको शुभकामनाएं देना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें धन्यवाद देंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा शिक्षक को बधाई देने पर शिक्षक को औपचारिक रूप से छात्रों को धन्यवाद देना चाहिए। तो पूर्ण रूप से आपका ऑप्शन बी जो है वही है करेक्ट। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, अब देखिए, सफल होना, असफल होना, ये एक प्रकार से व्यक्तित्व असफलता होता है। शिक्षक असफल नहीं होते हैं, पद्धति असफल नहीं होता है, पाठ्य पुस्तकें असफल नहीं होता है, ये व्यक्तित्व सफल होते हैं, असफलता होता है। जो बच्चे जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, जिस हिसाब से ध्यान लगाते हैं, जिस हिसाब से पेपर में लिखते हैं, उस हिसाब से वो पास होते हैं। और जो सही से नहीं करता है वो परीक्षा में फेल होता है, विद्यार्थी असफल होते हैं। तो ये जो होता है, पद्धति असफल, पाठ्य पुस्तक असफल, शिक्षक असफल नहीं होते हैं, ये एक प्रकार के व्यक्तित्व का असफलता होता है। समझ में आया ना बात आप लोगों को एकदम अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आज्ञाकारिता। कि जो भी टीचर बता रहे हैं, जो भी अभिभावक लोग बता रहे हैं, घर के लोग, शिक्षक लोग जो भी चीज बता रहे हैं उसके लिए आज्ञाकारी होना चाहिए। समझ में आया? तो सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता होता है। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता मानव व्यवहार में सामाजिक प्रभाव का एक रूप है, जिसमें व्यक्ति एक स्पष्ट रूप से निर्देश या किसी प्राधिकारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करता है। अगर हम कहते हैं बाबू ये काम कर लो, तो वो नहीं करेगा, तो क्या वो आज्ञाकारिता होता है? नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता ही होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी के विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए हम आपको क्या कर रहे हैं, सीडीपी को पढ़ा रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पर बीच में आकर के हमसे हिंदी का क्वेश्चन पूछने लगे, कोई मैथ का क्वेश्चन पूछने लगे, तो क्या करेंगे हम? उसको अनुमति पूछने का अनुमति देंगे कि असंबद्ध क्वेश्चन तुम बीच में पूछो, असंबद्ध प्रश्न पूछने का अनुमति बीच में दे देंगे, या अनुमति नहीं देंगे, या उसको गैर अनुशासित समझकर दंड देने लगेंगे? नहीं, हम कहेंगे बच्चे तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चन होगा वो तुम पूछ लेना, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ा लेने दो। कक्षा के बाद प्रश्न पूछना, उसका सारा उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा, सारा कुछ दे दूंगा, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से तुम पढ़ लो। समझ में आया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक प्रेसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे अधिक क्या होना संभव है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या होता है? बच्चे होते हैं ना, स्कूल से भाग जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? देखिए, विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति मुख्य कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आप मान करके चलिए,
कि छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों को असंवेदनशील रवैया होता है। दूसरा हम मान के चलते हैं विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक रूप से। तीसरा हम मान के चलते हैं छात्रों की सुरक्षा की भावना का अभाव। और चौथा हम मान करके सिंपल रूप से चलते हैं शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना, बच्चों को मारना, पीटना, दंड देना और भी कुछ करना। तो ये सारी चीज़ें गलत होता। समझ में आया? समझ में आया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। समझ में आया? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या होगा? समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना। अगर कहीं पर भी अवसर देने की बात आ जाता है तो टैग वर्ड वाला वीडियो हमारा देख लेना, नहीं तो मैं बता दूंगा, एक टैग वर्ड का वीडियो बना दूंगा, आप लोग बोलोगे। तो ऐसे ऑप्शन को देखते ही जैसे अवसर देना, उत्साहित करना, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ऑप्शन सही रहते हैं। ठीक है ना? देखना ही नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, अब जो क्या है बताइए? सबसे पहली बात देखिए, चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है, ऑप्शन सबसे बड़ा है ये। अब उसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्या ये कुछ आपके दिमाग से सही लग रहा है? तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे तत्वों सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बहुत सही लग रहा है, ये गलत तो नहीं लग रहा है। और लॉन्ग ऑप्शन वाले ज़्यादातर सही होते हैं, ये भी मैंने आपको टैग वर्ड में बताया है। बस लॉन्ग ऑप्शन अगर सही होता है तो उसको एक बार पढ़ना भी जरूरी होता है। ठीक है ना? कभी कभी ज़्यादा गलत लिखा रहता है तो वो सही नहीं रहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, अब क्योंकि क्या जवाब होगा? यह बच्चा अनुशासित बनाने में सहायता करता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है कि बच्चों को अनुशासित नहीं, बिल्कुल नहीं, अनुशासित तो नहीं हो सकता। क्या होगा तब? अगर अनुशासित नहीं होगा तो क्या होगा? परीक्षा में परिमाण में उत्पत्ति होती है, नहीं, ये भी नहीं लगा। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। अब बताइए क्या इसका सही जवाब है? क्या इसका सही जवाब है? अंगीकरण इसका सही जवाब है। इसी तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्या सही जवाब होगा इसका? जल्दी से थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए, थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। सही है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान की भी होनी चाहिए अच्छी जानकारी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी अच्छी जानकारी होना चाहिए, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी इनको अच्छी जानकारी होना चाहिए। मतलब ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? सक्रिय सदस्य, एक्टिव, सक्रिय की बात किया जा रहा है। तो किशोरावस्था होगा कि प्रबाल्यावस्था हो गया कि वयस्कावस्था होगा या बाल्यावस्था होगा? सही जवाब क्या होगा? बाल्यावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं। पढ़ाया हूं ना आपको सीडीपी में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोचित्रण का संदर्भ है। अब मनोचित्रण का संबंध क्या है? मन के प्रकार का अन्वेषण मनोचित्रण का संदर्भ है। ऑप्शन डी इसका होगा करेक्ट। चलिए बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? ध्यान देना है, क्या है नहीं पूछा है, क्या नहीं है पूछा है। अब स्टूडेंट क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होने के संकेत में जो उनको सही दिख जाएगा वो तुरंत मार करके चले आते हैं, लेकिन पूछा गया है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। इनमें से कोई है जो कि नहीं है, इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि इसके संकेत नहीं है।
अब बताइए सही जवाब क्या होगा? दूसरों के साथ लड़ना क्या सही है? नहीं सही है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है प्रतिभाशाली के संकेत इनमें से नहीं है, तो दूसरे के साथ लड़ना यही तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़िए। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि क्या? बालिकाएं बालक अधिक बुद्धिमती होती है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, या अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व के लिए महिलाएं ही समर्थ होती हैं। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए बालिका शिक्षक को महत्ता देना उचित है तथा साथ ही इनमें लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वही होगा करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, समुदाय के समर्थन पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा? वही होगा करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। क्या है सबसे अच्छा उपचार? निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन डी इसका है करेक्ट। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है तथा साथ ही भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में किया जा सकता है। समझ में आया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक शिक्षण विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, अनुप्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन करा करके, पुरस्कार दे करके, उदाहरण दे करके, कक्षा में भाषण दे करके नहीं, उसको सही मार्गदर्शन करा करके। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो क्या होगा? परीक्षा में कम अंक देंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। उसकी अपेक्षा करेंगे कि वो आपको कभी ना कभी सम्मान देगा? बिल्कुल भी नहीं। उसे डांटेंगे? डांटने से कोई मतलब नहीं होता है, जो ढीठ बच्चे होते हैं वैसे नहीं समझेंगे। उनके अभिभावकों से बात करेंगे, तब उनके जब अभिभावक से बात करेंगे तब बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टीचर भी बोलेगा और उनके अभिभावक भी बोलेंगे, तब उनके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? अब देखिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। क्या है? शिक्षण केंद्रित है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षण केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। अब छात्र केंद्रित जो यहाँ पर दिया गया है यह शिक्षण का सत्तावादी नहीं है, वो शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर है। समझ में आया ना? शिक्षक का अगर सत्तावादी स्तर पूछा जाए तो शिक्षण केंद्रित होगा, लेकिन अगर वहीं पर लिखा रहे शिक्षक का प्रजातांत्रिक तो वो छात्र केंद्रित होगा। शिक्षण अगर लिखा रहे तो शिक्षक केंद्रित होगा, अगर शिक्षक का प्रजातांत्रिक लिखा रहे तो छात्र केंद्रित होगा। ये दो बात याद रखना, इसी में एग्जामिनर लोग बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या है? चरित्र का विकास होता है। अब बताइए, चरित्र का जो होता है विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। मतलब इनमें से सभी ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। चरित्र का विकास व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार तथा नैतिकता पर आधारित होता है। तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मतलब सारे ऑप्शन इसके सही हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अब बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विभेदीकरण स्तर। समझ में आया? विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। इसमें छात्रों की बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की एक प्रक्रिया होती है। समझ में आया? आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस पे मैं टैग वर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा। बोलिए, इसको इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो मैं इसको टैग वर्ड पे सॉल्व करा दूंगा।
जैसे कि लिखा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे में टैग वर्ड पे सॉल्व कराऊंगा कि आप देख करके हैरान हो जाओगे। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। बताइए, अगर कहीं पर लिखा गया है कि अगर बच्चा विद्यार्थी कक्षा में किसी चीज में भाग लेने से संकोच करता है तो प्रश्न नहीं पूछेंगे, बिल्कुल भी गलत है। और केवल अगर लिखा गया है केवल उन्हीं से, या फिर लिखा जाए केवल उन्हीं से प्रश्न पूछेंगे, या फिर उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे, तो ऐसे अगर नाट शब्द आ जाए, केवल शब्द ज्यादातर आ जाए तो गलत है। तो आप कहेंगे यहां भी तो केवल है, लेकिन मैंने एक बात और बताया है, केवल को छोड़ के एक बात और बताया है, उत्साहित करना, उन्हें उत्साहित करना, उन्हें अवसर देना। अगर ऐसे शब्द दिख जाए तो आंख बंद करके आप उसी को मार करके चले आना। अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन में जल्दी से देख लेना चाहिए, अवसर की बात कहाँ कर रहा है, उत्साह की बात कहाँ कर रहा है, तो यहाँ पर कर रहा है, बस ये आपका ऑप्शन सही है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है आपके पास, इतना ही पढ़ लोगे बहुत हो गया। अब क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि हमेशा क्वेश्चन पूछे शिक्षाप्रद निर्देशात्मक, नहीं, आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका है करेक्ट। इसी तरह से हम लोगों ने 1 साल के CDP के PYQ को सॉल्व कर लिया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रिक के बेसिस पर सारी बातों को बताया हूँ। जितने भी सारे लोग नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, मात्र 199 रुपये में सारे के सारे नोट्स आप लोगों को जितने महत्वपूर्ण हैं सारे आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे PDF के फॉर्मेट में। किस नंबर पर पेमेंट करना है, कहाँ करना है, वो सारी बातें व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। आज का क्लास यहीं पर होता है कंप्लीट। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।